अस्सलाम वालेकुम, मैं मर्ज़ुका आसिफ कतीर एंजल्स गार्डन से बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ना सिर्फ आपके बच्चे की इमोशनल और बिहेवियर नीड्स को कैटर करता है बल्कि साथ साथ एकेडमिक्स को भी करता है। हमारा मानना है कि बच्चे को अवेलेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, फिज़िकल हेल्थ उनकी ठीक होनी चाहिए, जिसके लिए हमने एक प्रॉपर फिज़िकल इंस्ट्रक्टर रखी हुई हैं। उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेज, योगा और जो भी उनकी बॉडी नीड है, वेट की नीड है, जो भी उनका उसके मुताबिक एक्सरसाइज और प्रोग्राम बना के करवाते हैं। अगर बच्चा फिज़िकल अवेलेबल होगा तो बच्चा इमोशनली या मेंटली अवेलेबल होगा। अब हम आते हैं इमोशनल हेल्थ की तरफ। एंडोक्राइन सिस्टम इमोशनल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बच्चे की इमोशनल नीड, जो कि बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे, चूँकि ये मेंटली चैलेंज बच्चे नहीं हैं और खुदा ना खासा एक मेंटल रिटार्डेशन के करीब भी नहीं है, जो कि एक मिथ है हमारे इस पूरे फैली हुई है कि मोस्टली ऑटिस्टिक किड्स आर मेंटली चैलेंज। नो, दे आर नॉट। सिर्फ बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज़ हैं। प्लीज़ आप गूगल पे भी थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे इसके बारे में, आप पढ़ें। तो उनको कैटर करने के लिए भी फिज़िकल एजुकेशन, ताकि उनके हार्मोनल सिस्टम और उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिस्टम काम करता रहे, की खातिर हम एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं बच्चों को इमोशनल नीड पर, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हों। हम डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेज डेवलप करते हैं जिससे उनको अपनी इमोशंस की एक्नॉलेजमेंट हो। दे शुड बी एबल टू रिकग्नाइज देयर ओन इमोशन, दे शुड बी कैटर एंड रिस्पेक्ट अदर्स बाउंड्रीज। और उसके बाद हम जब ये 2 क्राइटेरियाज होता है तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। फिर हम आते हैं कि आइदर दे आर अ गुड पर्सन और अ गुड मुस्लिम या क्रिश्चियन या जो भी मज़हब है। दुनिया का कोई मज़हब भी आपको नफ़रत नहीं सिखाता, दुनिया का कोई मज़हब झूठ बोलना नहीं सिखाता। तो हम अपने बच्चों के लिए एक स्पेशल बीइंग मुस्लिम पुरानी क्लासेस, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। कभी कभार कोई अगर किसी स्टूडेंट आ जाए तो हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि हम उनको उनकी तालीमात के मुताबिक कैटर करें और उनको एजुकेट करें। उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। जब ये सारे 4 क्राइटेरियाज अवेलेबल हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि बच्चे की एकेडमिक नीड्स क्या हैं। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके तहत हम पहले उनको कंक्रीट बेस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। ये मैंने मरियम मुनसरी के साथ इंस्पायर्ड होकर सीखा है कि आप उनको सबसे पहले चीज़ों का कंक्रीट वजूद बताएं, उनको इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज और नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता एब्स्ट्रैक्ट पे लाते हैं, जहाँ हम उनको बुकिश नॉलेज और डिफरेंट थियोरेटिकल थिंग्स और उनकी कैटेगरीज के मुताबिक उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। कौन सा बच्चा आर्ट में इंटरेस्ट लेगा, कौन सा बच्चा साइंस में इंटरेस्ट लेगा। हमारी कोशिश ये है कि बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करके और बर्डन ना समझ के आगे बढ़े। आखिर में मैं इतना ही है कि हम चाहते हैं कि बच्चे ना सिर्फ फंक्शनली अवेलेबल हों बल्कि सोसाइटी का एक कारआमद फ़र्द बने। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले बच्चों की कैटेगरीज़ को समझने की कोशिश करें। देयर आर 2 मेन कैटेगरीज जो कि हमारे एक माशरे में हैं। एक न्यूरो डाइवर्स जिनको हम कहते हैं और एक मेन स्ट्रीम बच्चे जिनको हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं। मेरे मुताबिक अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे तो हम सब थोड़े थोड़े न्यूरो डाइवर्स थे। हम सब में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कमी रखी है। हाँ, कुछ बच्चों में बिकॉज अब ये जो गैजेट का इस्तेमाल ज़्यादा आ गया है, एरा ज़्यादा चेंज आ गया है, माएँ ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हैं और आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होने की वजह से, न्यूक्लियर सिस्टम आने के बाद और ख़वातीन पे कमाने का लोड पड़ने की वजह से, उनका वर्किंग होने की वजह से बच्चे निगलेक्ट हुए हैं। बिहेवियरल और इमोशनल चीज़ें पड़ी हैं जिनका सबसे बड़ा साइन आपका डिलेड माइलस्टोन में स्पीच का आ गया। लेकिन अगर हम कुछ अर्सा पहले चल के देखें, जिस तरह मैं देखती हूँ चीज़ों को, तो डाइपर ऑलरेडी आके आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। हमारे बच्चे जो कि पहले 1.5 या 2 ईयर्स में ट्रेंड हो जाते थे और वो एक पूरा, इसके पीछे अगर आप साइकोडायनामिक थ्योरी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इनका एक पूरा सिस्टम अवेक होता था पिशी पॉटी ट्रेनिंग में। बदकिस्मती से वो हम पहले डिलेड में लेके जा चुके थे, बाकी की कसर इन गैजेट्स ने पूरी कर दी। उसके बाद ऑटिज़म का एक स्पेक्ट्रम बना के हर बच्चे को हम उस अम्ब्रेला के नीचे डाल देते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बच्चा मेंटली चैलेंज है या मेंटल टार्ड, एक सख्त वर्ड है लेकिन एक डायग्नोसिस है जो कि बेस्ड अपॉन योर IQ लेवल है। अगर आपका IQ लेवल लो है, आपका IQ लेवल मॉडरेट है या आपका IQ लेवल हाई है, उसको डिफाइन करने के लिए आपका मेंटल रिटार्डेशन, इडियट, मोरॉन से लेकर हाई इंटेलेक्चुअल लेवल ही उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर EQ लेवल, आपका इमोशनल क्वोशेंट। ये चीज़ें आज से पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से, लेस गैजेट होने की वजह से और लोग बच्चों का डाइपर्स नहीं होने की वजह से पिछली जनरेशन में ये प्रॉब्लम कम आ रहे थे। अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं और आगे से एक ही अम्ब्रेला के नीचे ऑटिज़म कह के उनको कवर किया जा रहा है। आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है या कोई भी प्रॉब्लम, डिस्ट्रॉफिक है,
खुदा ना खासा मेंटली चैलेंजेस सब ऑटिज्म में आ रहे हैं. फिर हमने आगे से ऑटिज्म की 3 कैटेगरीज बना दी, स्वेयर, मॉडरेट. देयर इज नथिंग. ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि आपके बिहेवियर्स और इमोशंस पे असर करता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीच ले हो जाती है. और यही काम आजकल गैजेट्स भी कर रहे हैं. जो आपके बच्चे, छोटे बच्चे लेस देन 3 years बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करें, वो भी डिलेड माइलस्टोन्स में जा रहे हैं. बेसिकली दे आर सिम्टम्स. हम सिम्टम्स को नहीं कैटर कर रहे, हम सिम्टम्स के पीछे एक लेबल ढूंढ के और उसके ऊपर जाके या तो बच्चों को मेडिकेशन पे डाल रहे हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, या हम बच्चों पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे. और जब वो बच्चे बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहते तो वो फंक्शनल कैसे होंगे. और जो बच्चे नाम ने हाथ, हम कुछ थेरेपी जैसे हम ABA की बात करते हैं, अकेला ABA कुछ नहीं कर सकता, अकेला सनराइज प्रोग्राम कुछ नहीं कर सकता, अकेला साइकोडायनामिक या ह्यूमनिस्टिक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इनको एक ख़ास तरीके से जोड़कर बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक ना किया जाए. वी आर जस्ट ट्राइंग टू केटर देयर वांट्स, वी आर नॉट रेडी टू केटर देयर नीड्स. इस सारी चीज़ को देखकर एंजल्स गार्डन का प्रोग्राम बनाया जा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस फील्ड में और हमारे पास काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं. मैं चाहती हूँ कि बीइंग पेरेंट्स या बीइंग टीचर्स या बीइंग थेरेपिस्ट, हमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम किस बच्चे पे क्या काम कर रहे हैं. हम जो आसानी से लेबल हर एक बच्चे पे लगाते जा रहे हैं, क्या ये हमें मदद दे रहा है इस चीज़ को या इस चीज़ को बढ़ा रहा है. हमारे ये बच्चे जिनको भी आप देख रहे हैं, ना सिर्फ ये कि इनमें से कुछ बच्चे ADHD डायग्नोज हो के आए थे हमारे पास, ऑटिस्टिक डायग्नोज हो के आए थे, कुछ बच्चे स्वेली बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ आए थे, बट ऑल आर लर्निंग, ऑल आर वर्किंग है. हम बच्चे को समझते हैं, हम बच्चे का मटेरियल समझते हैं, उसके मुताबिक IEP प्रोग्राम बनता है, इंडिविजुअल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. हम बच्चों को पहले बाउंड्री मेकिंग में सिखा के उनको कमांड फॉलोइंग के थ्रू उनको एक जेस्चर सिखाया जाता है, जिसको मैं एक फुल आप कह के अवेलेबल किया जाता है ताकि हम उनको फंक्शनल कर सकें. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबल एंड हु इज़ पुटिंग द लेबल. कोई बंदा भी आज एक मोबाइल फ़ोन लेकर या कैमरे में इन्वेस्ट करके टेबल पे बैठ के या अपने बच्चे की बेस पर हिस्ट्री नहीं दे सकता कि बीइंग मदर ऑफ दिस या बीइंग specialist of this area, I am putting a label on your child and you have to accept it. Work on it. Educate yourself. Please visit us.